बच्चों हालांकि ये क्वेश्चन करने में बहुत सिंपल है, पर ये कुछ इतनी प्यारी बात आपको सिखा के जाता है, तो मैंने सोचा आपको इसके साथ ये क्वेश्चन एक बार शेयर कर देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में सिंपल ही है कि हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा चाहिए जो 0 से 8 पाई के बीच में है, सच दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 3√7 माइनस √62 रहेगा। तो क्वेश्चन आसान है, इसको करने के तरीके भी कई सारे हैं, ऑलरेडी कई बच्चे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप कॉट थीटा को टी अज्यूम कर लीजिए, फिर कोसेक थीटा √t² + 1 हो जाएगा। कोसेक थीटा वाला रूट एक तरफ ले जाइए, दूसरा टी वाला साइड दूसरी साइड ले जाइए, फिर आप उसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग करके आंसर आ जाएगा। बट ध्यान दीजिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन स्क्वायरिंग से काफी ज्यादा गंदा रहेगा, क्योंकि इसके डिजिट्स काफी बेकार है। 3√7 माइनस √62 आप स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत दुखी करने लगेगा। वहीं पर इसका एक दूसरा मेथड काफी पॉपुलर है, काफी लोग करते हैं, वो दूसरा मेथड बताता हूं। और वो जो दूसरा मेथड हमें कुछ ऐसी चीजें सिखाता है जिसको हमें ध्यान रखना होगा जेई के लिए, नहीं तो हम आगे दिक्कत में फंस सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये शुरू में जरूर आपको सिंपल लगेगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल चीज सिखाने जाएगा। देखिए जरा, तो जैसे ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 3√7 माइनस √62, हमें थीटा की नंबर ऑफ वैल्यूज ढूंढनी है। तो इसके लिए सबसे पहले रादर देन स्क्वायरिंग वगैरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज अप्लाई करते हैं कि सिंपल बात है कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर ये है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। भाई ऑफ कोर्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, राइट? तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 3√7 माइनस √62। नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड, ये भी कोई ट्रिक नहीं। आप बोलिए हाँ रेसिप्रोकल लेना कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिक इसके आगे आने वाली है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। और ऑफ कोर्स अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिजिट्स उसने काफी अच्छी दे रखी हैं। 3√7 प्लस √62 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3√7 प्लस √62 ही बन जाता है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 आता है, दैट इज रियली ओके। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आराम से हमें कोसेक थीटा का डबल मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, वो 6√7 आ जाएगा, जिससे कोसेक थीटा 3√7 हो गया और साइन थीटा 1/3√7 हो गया। और हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा निकाल भी सकते हैं कि अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है 0 से 2 पाई के बीच में, और 1/3√7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो 0 से 2 पाई के बीच में दो जगह कट करती है, और 0 से 2 पाई के बीच में हमें दो आंसर आ रहे हैं थीटा के, तो डेफिनेटली 0 से 8 पाई के बीच में 8 आंसर आ जाते होंगे। और ये एक आंसर कई बार बच्चे बताते हैं, बट एक्चुअली ये आंसर गलत है, 8 आंसर नहीं है। क्योंकि इस तरह जो दो आंसर दिए हुए हैं ना, उन दोनों आंसर्स में से इस आंसर की तरफ जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वाला जो आंसर, ये जो आंसर है बच्चों, ये एक सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर है, दिस इज नॉट एन आंसर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर है तो लुक एट दिस वेरी केयरफुली। कोसेक थीटा ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा और वो 3√7 आ भी चुका है, पर कॉट थीटा एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और कॉट थीटा अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस कॉट थीटा ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, और माइनस कॉट थीटा पॉजिटिव है, लेकिन यहां तो माइनस कॉट थीटा की वैल्यू जो है माइनस √62 आ रही है। तो यहां पर ये एरर है। फिर से समझिए क्या एरर है। देखिए कोसेक थीटा 3√7 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, कोई दिक्कत नहीं है थीटा। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉट थीटा नेगेटिव रहेगा। कॉट थीटा जब नेगेटिव होगा तो कोसेक थीटा तो 3√7 हो गया, माइनस कॉट थीटा शुड बी अ पॉजिटिव नंबर हियर। तो दैट मींस जो सेकंड क्वाड्रेंट का जो थीटा है वो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है इसको। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। और ये बात हमें वापस सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करने के बाद पता चली है। और यहीं पर हमारे आज के वीडियो का असली मुद्दा आता है कि हमें आंसर को वापस सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। भाई हमने तो कोई स्क्वायरिंग नहीं करी। आमतौर पर हम कहते हैं ना भाई स्क्वायरिंग कर रहे हो तो वेरीफाई करो, सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, पर क्या हमने स्क्वायरिंग की है? हमने तो कोई स्क्वायरिंग नहीं की, हमने दोनों साइड मॉड भी नहीं लिया, हमने तो सिंपल काम किया, नंबर लिया, उसको रेसिप्रोकल किया, ऐड कर दिया और आंसर आ गया। तो मुझे ये हिंट लगेगा कैसे कि मुझे आंसर को सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना है?
क्योंकि जो बच्चा वेरीफाई नहीं करेगा वो उसका आंसर 8 बोलेगा कि 0 से 2 पाई में 2 आंसर है, तो टोटल 8 पाई तक जाते जाते 8 आंसर आ जाएंगे। पर जो वेरीफाई करेगा वो उसको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली इकलौता एक ही आंसर है 0 से 2 पाई के बीच में, तो उसका आंसर 4 आएगा। और एक इंटीजर टाइप में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बन सकता है जिसमें काफी सारे बच्चे फ्लॉप हो सकते हैं। तो लॉजिक यही है कि ये मेरे को हिंट मिलेगा कैसे कि मुझे वेरीफाई करना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई वाली चीज है, इसके बारे में थोड़ा समझना है। और मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि वेरिफिकेशन कोई स्क्वायर करने की वजह से वेरिफिकेशन होता है, ये सिर्फ एक हाफ कॉन्सेप्ट है। वेरीफाई करने के बहुत सारे और भी रीजन है। जरा इसको देखिए वेरी केयरफुली। हम जब भी किसी इक्वेशन में वेरीफाई, पहली बात तो समझिए करते क्यों है। जब एक बार वो लॉजिक हमें क्लियर होगा तभी हम दूसरी जगह जहां स्क्वायरिंग नहीं भी की है तो भी वेरिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। एक बार देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, उसमें से 2 कैंसिल हुआ, फिर x इज इक्वल टू 2 आ गया। और मान लीजिए कोई इंसान अभी स्क्वायरिंग कर दे इसमें, और स्क्वायरिंग करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ला दे, और फिर वो x के आंसर +2 और -2 बोले, और वो बोले 2 आंसर सारे। अब ऑफकोर्स कई बच्चे बोलेंगे सर वैसी बात तो बच्चा पागलों वाली बातें कर रहा है कि भाई x इक्वल टू 2 आ ही गया, आंसर स्क्वायरिंग क्यों कर रहा है। हम आपको स्क्वायरिंग का इंपैक्ट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन हम करते क्यों है। आपको पता है ऑफकोर्स +2 आंसर है इसका, -2 आंसर नहीं है। और -2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करेंगे तो वो उड़ भी जाएगा। -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो गायब हो जाएगा। और जब -2 गायब हो जाएगा तो ऑफकोर्स हम कहेंगे वेरीफाई करने की वजह से एक आंसर चला गया। और यहां पे हम लोग वेरिफिकेशन का रीजन बोलेंगे कि हमने स्क्वायर किया। आई विल टेल यू व्हाई वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। देखो होता क्या है, जब भी हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे जब मूव करते हैं, वेरिफिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप उल्टा स्टेप यूनिकली ना पहुंच पाए। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, क्या सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप यूनिकली आ रहा है, हाँ या ना। अगर x -2 0 है तो 2x - 4 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ही यूनिकली आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 है, इससे भी x -2 इक्वल टू 0 यूनिकली आ रहा है। अगर x इक्वल टू 2 है तो ऑफकोर्स x -2 इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यानी x इक्वल टू +-2 है, तो क्या इससे ये चीज यूनिकली आ रही है? नहीं आ रही है। देखो x स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू +-2 दो ऑप्शन है हमारे पास, और हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि x इक्वल टू 2 ही एक ओनली सॉल्यूशन है। तो जब भी मूव करते 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 अगर हम नीचे के स्टेप से स्टार्ट करते हैं, अगर हमें प्रीवियस स्टेप यूनिकली मिलता है तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए ना इस स्टेप की वजह से वेरीफाई होता है, ना इस स्टेप की वजह से वेरीफाई होता है, ना इस स्टेप की वजह से वेरिफिकेशन होता है, स्क्वायरिंग की वजह से। क्योंकि स्क्वायरिंग उल्टा वाला काम यूनिकली नहीं कर पा रही है। स्क्वायरिंग की वजह से वो जो पिछला स्टेप है अब वो यूनिकली नहीं आ सकता, वो मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है। तो हमें जब भी क्वेश्चन करते करते इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू वाई, और हम उसको कुछ कुछ मैनिपुलेट करते गए, रेसिप्रोकल ले लिया, स्क्वायर कर दिया, जो भी कर दिया, कहीं पर भी ऐसा होता है कि कोई ऐसा स्टेप आता है जिसकी वजह से प्रीवियस स्टेप यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो सकता है, तो हमें डेफिनेटली वेरिफिकेशन करना चाहिए। नाउ ये लॉजिक अगर हमें समझ में आता है, पर क्या अब हमें एग्जाम में हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते 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 फिर वापस उल्टा जा जाके चेक करना चाहिए? ऐसा तो हम करते नहीं है। और अगर हम ऐसा करने लगे तो एग्जाम में शायद कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कौन सी जगह वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, कौन सी जगह नहीं होती है। आप किसी भी इक्वेशन में जो भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू वाई, आपके पास एक इक्वेशन है, अगर आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप बेसिकली इस इक्वेशन पे एक फंक्शन लगा रहे हैं f(x इक्वल टू 2x), तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो आप इस इक्वेशन पे एक फंक्शन लगा रहे हैं f(x इक्वल टू x²। आपने दोनों साइड लॉग ले लिया तो आप f(x इक्वल टू ln x) अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। ध्यान दीजिए, जो भी फंक्शन आप इक्वेशन की दोनों साइड में अप्लाई करते हैं, अगर वो फंक्शन 1 1 है तो वेरिफिकेशन की नीड नहीं है। पर अगर वो फंक्शन मैनी 1 है तो वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, स्क्वायर पर हम वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्वायर एक मैनी 1 फंक्शन है, मल्टीपल वैल्यूज पर सेम आंसर देता है। तो आपने जब भी स्क्वायरिंग की
तो आपको वेरीफाई करना होगा। देयर आर अदर फंक्शंस ऑल्सो विच आर मैनी वन। आप जब भी किसी इक्वेशन पे वो फंक्शन लगाएंगे डेफिनेटली आपको वेरिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आप दोनों साइड मॉड लगा लीजिए, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई आ जाएगा। ध्यान रखिए मॉड मैनी वन फंक्शन होता है और डेफिनेटली अब आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी यहां पे, क्योंकि इसके बाद जो आंसर आएंगे वो उसमें से कुछ आंसर एक्स्ट्रा हो सकते हैं। आपने दोनों साइड लेट से ये वाला फंक्शन लिया, आपने क्या किया, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल किया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ऐड किया था, यानी हमने नंबर और उसके रेसिप्रोकल को ऐड किया। तो ध्यान दीजिए एक्चुअली हमने उस क्वेश्चन में एफ एक्स ये अप्लाई किया है। और इसको जो बच्चे जानते होंगे, जिन्होंने इसका ग्राफ वगैरह देखा होगा, वो इस टाइप का फंक्शन है ये इसका ग्राफ होता है। ये एक मैनी वन फंक्शन, इट्स नॉट अ वन वन फंक्शन। तो जब भी आप मैनी वन फंक्शन अप्लाई करेंगे आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर 4 है। हमें याद रखना है हमने नंबर प्लस रेसिप्रोकल किया है और ये करने के बाद जो आंसर आया इसमें आंसर एक्स्ट्रा हो सकता है। एक बार इसी चीज को एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें एक्स की वैल्यूज ढूंढ के निकालनी है और ये इक्वेशन tan इनवर्स की फॉर्म में दे रखी है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर हम क्या करेंगे अब इसमें दोनों साइड ऑफ कोर्स tan लेंगे। भाई tan इनवर्स है, tan इनवर्स को हटाना है तो दोनों साइड tan ले लीजिए। पर ध्यान दीजिए आप इक्वेशन के दोनों साइड tan ले रहे हैं और tan एक वन वन फंक्शन नहीं होता है। एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स का ग्राफ आप खुद देख लीजिए, इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो क्योंकि हम दोनों साइड tan ले रहे हैं तो हमें वेरीफाई करना होगा। अदरवाइज लोग आर्ग्यू करते हैं आप दोनों साइड tan ले रहे हो तो क्या गलत क्या कर रहे हो, उसमें गलत कुछ नहीं कर रहे। आप एक ऐसा फंक्शन ले रहे हो जो मैनी वन है, जिसकी वजह से आप जो अगला स्टेप ला रहे हो वो पिछले स्टेप को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, इसलिए आप एक्स्ट्रा ब्रांचेस क्रिएट कर चुके हैं और आपको उनमें से कुछ ब्रांचेस हटानी पड़ सकती हैं। तो जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं दोनों साइड tan ले लूं, तो जैसे ही मैं tan लूंगा, ऑफ कोर्स ये दो एंगल है ए और बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है। tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और उस साइड भी आप tan ले रहे हैं तो 2/x² आएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होंगी, इस कैलकुलेशंस के बाद कुछ कुछ आंसर्स आएंगे। तो जैसे एलसीएम कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो ऊपर क्या आएगा 6x प्लस 2, नीचे 8x² प्लस 6x इज इक्वल टू 2/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x प्लस 2 इंटू x² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 8x² प्लस 6x। 6x³ 2x² और ये है 16x² तो माइनस 14x² माइनस 12x। काफी अच्छी कैलकुलेशंस आई हैं। 2x कॉमन आ जाएगा पूरे में से, x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 6 18। आई थिंक एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन बिकॉज x यहां डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। थ्री एक्स प्लस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर आते हैं -2/3 और 3। लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों आंसर tan लेने की वजह से आए हैं, तो हमें ऑफकोर्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं -2/3 आंसर डालता हूं तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी बनती है, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी बनती है, तो दोनों नेगेटिव एक्यूट एंगल हैं। ये एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो ऑफ कोर्स -2/3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं -2/3 जब आप यहां डालेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव एक्यूट एंगल्स होंगे।
दोनों नेगेटिव एक्यूट एंगल्स ऐड करके tan इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं बनने वाला है, तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा आंसर है। अब ये बच गया 3। तो 3 जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/9, जो ऑफ कोर्स ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो 3 विल डेफिनेटली सेटिस्फाई एंड 3 को हम एक्सेप्ट करेंगे अपने आंसर्स में। तो ओनली आंसर इसका 3 है, ना 0 है ना -2/3 है। तो याद रखना बच्चों, जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त दोनों साइड एक ऐसा फंक्शन लगाते हैं जो 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, आपको वेरिफिकेशन करना होगा, यानी फाइनल आंसर को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होगा। वेरिफिकेशन कोई खाली स्क्वायर ने खरीद नहीं लिया है। आमतौर पर बच्चे सोचते हैं जहां स्क्वायर कर रहे हैं वहां वेरिफिकेशन करेंगे, जहां मॉड करेंगे वहां वेरिफिकेशन करेंगे। नहीं, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, जिस भी फंक्शन में इस तरह का चीज होगा, आपको वेरिफिकेशन करना है। चाहे आप दोनों साइड tan ले रहे हैं, चाहे दोनों साइड आप cos ले रहे हैं, चाहे दोनों साइड नंबर प्लस रेसिप्रोकल लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, आपको मेक श्योर करना है, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर।